आप अपने हस्बैंड से ऐसे बात करते थे? अब पुरानी आदतें इतनी आसानी से छूटती नहीं है। अकेलेपन में हम अपने यादों को ही आदतें बना देते हैं। ए, तुम भी तो वही करती होगी। किसी के साथ तो मन ही मन बहस करती होगी, किसी का नाम लेके उसे गाली देती होगी, कुछ तो करती होगी, सब करते हैं। आप पागल, सट को कहेंगे। लोग इसे पागलपन कहते हैं, बट हम पागल नहीं है। ये टूटे हुए दिल का सहारा है और हम दोनों का दिल दुखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा वाला मर गया और तुम्हारा वाला मार गया। आ, 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 आ। आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठ। बेहोश कैसे हो गई? आपको कैसे पता? कहा था ना मैंने, छोटा सा शहर है, सबको सबके बारे में सब कुछ पता है। और ये अमीर लोगों के चोचले तो बड़े अलग होते हैं। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहीं का नहीं मुझे रखा उसने। FIR भी मैंने वापस ले लिया। एनीवे, ये सब अमीर लोगों की बातें हो गई। तू बेहोश क्यों हो गई? क्या सोच के आई थी? पर जब सच से सामना हुआ तो अच्छी बात ये हुई कि मुझे जॉब मिल गई। कल इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। जाओ जाओ, सो जाओ। आप मुझे रात रुकने के लिए जगह दे रही हैं? और झूठ क्यों कहूँ, तुमने मेरा ख्याल भी रखा और पता नहीं अनजाने में हमारा रिश्ता भी बन गया। और तेरी वजह से मालिनी खन्ना मेरा पूरा खर्चा उठा रही है। मैंने कहा ना, they kill you with their kindness, अपनी अच्छाई से मार देते हैं। आओ। आपने मुझे रहने के लिए जगह दी थी, उन्होंने जॉब, मतलब अभी तक मिली नहीं है पर मिल जाएगी। मौसम बदल रहा है, सब कुछ अच्छा होगा। यस। हाय, वो वीरेंद्र सर दिल्ली से या मुंबई से? दिल्ली। वहाँ जाइए। ताजा खबर आज की। हाँ, मुंह में घुस जा, तू घुस जा मुंह में। अरे थोड़ा पीछे जाना। हाँ सही है। रिपोर्टिंग चल रहा है मैडम। नहीं, किसने अंदर आने दिया आपको? अरे कोई है? हटाओ। सॉरी, आप आगे कर लीजिए। हर किसी को कैमरे के सामने आना है। सर एक तो उधर जाइए आप। हाँ तो रेडी है? हाँ चला। बाल ठीक है? हाँ तो नागिन ने पिया भैंस का दूध। क्या नागिन को पसंद आ गया है भैंस का दूध? क्या नागिन पिएगी भैंस के दूध का मिल्क शेक? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे क्या एलियन आया कसौली में, मिला है एक नीला डस्टबिन। क्या वो जादू है? जादू है, जादू है। मैं कम इन सर? कम इन। बैठो। सो दिस इज माय। तुमने झूठ कहा हमसे? सॉरी सर। तुम्हें क्या लगा तुम बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा? तुम इस न्यूज चैनल में काम करना चाहती हो, नाम बदल के। पहले तुम मेरे घर तक पहुंची मिठाई की डिलीवरी के बहाने से, उसके बाद मेरी बेटी और होने वाले दामाद के खिलाफ तुमने रिपोर्ट लिखवाई। और जब हमने तुमसे पूछा तो तुमने कहा कि तुम्हें कुछ पता नहीं था। आई श्योर तुम्हें कुछ नहीं पता? मिस सहगल, क्या ये तुम्हारा असली नाम है? मैंने दिल्ली में पता करवाया कि इस नाम की कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी .com कंपनी में काम नहीं करती। सो व्हाट इज द ट्रूथ? आपने सही कहा सर, मैं मिस सहगल नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो सहगल नहीं है। तो फिर नाम क्यों बदला? सच जानने के लिए। कौन सा सच? कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तो फिर किसकी बेटी हो तुम? पता नहीं, मैं अडॉप्टेड हूँ। पर जब पता चला कि ऐसा है तो आई वॉज ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, अपने बच्चे की तरह रखा, पाल पोस कर बड़ा किया। पर फिर मुझसे एक गलती हुई और इसीलिए सोचा कि एक नई जगह जाके नए शहर में नई शुरुआत करूं। तुम जानती थी कि मैं कौन हूँ और वो मेरी बेटी है? नहीं सर, मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो गाड़ी कोई आदमी चला रहा है या औरत। मैंने सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट किया था और एक अच्छे नागरिक की तरह वो नंबर पुलिस को दे दिया। मुझे नहीं पता था उसमें कौन है या क्या कनेक्शन है। लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? क्योंकि मैं आपको नहीं जानती थी सर। लेकिन कल से लेकर आज तक में मैंने आपके बारे में रिसर्च करी और ये जाना कि वीरेंद्र खन्ना इंडिया का एक टॉप जर्नलिस्ट है। आपके कॉलेज के टाइम में आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे। क्रांति का जज्बा था आप में, और ऐसे सच दिखाने वाले और सच्चाई पसंद करने वाले बॉस के साथ काम करना विल बी माय ऑनर। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ को भुला चुका हूँ। वी लिव इन द पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। यहाँ सच बिकता नहीं। तो फिर आपको सच बेचना नहीं आता सर?
क्योंकि सच के आज भी उतने ही खरीदार हैं जितने झूठ के। वेल, इस कंपनी में तो तुम्हें सच बहुत कम मिलेगा। यहाँ एक ही चीज चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 एंड दैट्स माय स्टाइल। एंड व्हाट अबाउट जर्नलिज्म एथिक्स? एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स सिर्फ पैसा है, बहुत सारा पैसा। और सच वही होता है जो हमें बताया जाता है। सच भी एक वर्जन है, हम वही मानते हैं जो हमें समझ में आता है। नहीं सर, सच होता है। अच्छा लगा तुम्हारा जोश देख के, बट आई डोंट थिंक। तो आप मुझे जॉब नहीं देंगे? नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। Hey, stop! तुम तो बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हो। अरे, आई अंडरस्टैंड, ये सब जवानी का जोश होता है, सच्चाई, ईमानदारी, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट सर्वाइवल, पैसा। सो मैं तुम्हें हायर कर रहा हूं। टेक इट एज अ चैलेंज। सच कहो और ऐसा कहो कि सब लोग सुने। कभी तुम जीतोगी, कभी मैं जीतूंगा, एंड कम ऑन, raise my standards. Congratulations, you are hired. In fact, मैंने एक नई टीम दिल्ली से हायर की है। और तुम्हारा एडिटर इन चीफ तो आज ही आ रहा होगा, तुम उससे मिल सकती हो। यंग ब्लड है, आई थिंक तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। सर, इसका मतलब मुझे जॉब मिल गई? Of course you are hired. मैं तो ये सब ऐसे ही कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे डरोगे या नहीं। अरे, मुझसे कोई डरता ही नहीं है। सर, लाइफ ने इतना डरा दिया है कि अब किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन अब शायद डरोगी। क्यों? तुम्हारे नए बॉस से, विक्रम। दिल्ली से है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, अपनी कंपनी में वीपी था। तुमसे जानती हो? विक्रम? मैं तुम्हें तुम्हारे बॉस से मिलाता हूं, our new editor in chief. मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे इस न्यूज चैनल को इंटरनेट के जमाने में पहुंचा दो। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें परेशान करना। I hate you. अनाय, अब मेरे पास कुछ ट्रेनिंग है जो आप मुझसे ले सको, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोशिश कर सकता हूं। सोनी टीवी के सीरियल बरसाते मौसम प्यार के अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा, जानेंगे पूरा विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन लास्ट एपिसोड में क्या कुछ घटा वो भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा है कि आराधना से मिम्मी ने माफ़ी मांग ली है कि उसकी बेटी की गलती थी और मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा डांट दिया, मुझे तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था। जिसके बाद मिम्मी आराधना का नाम पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम्हारी मॉम कौन है। तो आराधना कह देती है मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है और मेरा नाम आराधना सहगल है। ये सुन वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कहीं मिम्मी की कोई रिश्तेदार तो नहीं है, क्योंकि मिम्मी का भी कॉलेज टाइम में नाम मिम्मी सहगल था, इसलिए कोई ना कोई रिश्तेदारी तो जरूर निकल जाएगी। लेकिन जब आराधना जॉब की बात करती है तो मिम्मी के हस्बैंड आराधना को जॉब ऑफर कर देते हैं। और जब आराधना ऑफिस में जाती है तो वीरेंद्र सहगल को पता चल जाता है कि आराधना का सरनेम सहगल नहीं बल्कि कुछ और है और दिल्ली में इस नाम की कोई जर्नलिस्ट ही नहीं थी, इसलिए मैं इसे जॉब क्यों दूँ। लेकिन जब आराधना सारी सच्चाई बताती है तो वीरेंद्र सहगल आराधना को जॉब ऑफर कर देता है और आराधना को फिर बताता है मैंने दिल्ली से एक और जर्नलिस्ट हायर किया है जो कि चीफ एडिटर है, तुम दोनों मिलकर मेरी न्यूज कंपनी को ऊपर ले जाओ। ये सुन आराधना हैरान रह जाती है कि आखिर दिल्ली से कौन आ गया। जिसके बाद वीरेंद्र सहगल आराधना को बताता है मैंने विक्रम को हायर किया है, क्योंकि रियांश भी अपना नाम बदलकर यहाँ पर आया है ताकि किसी को पता ना चल सके कि रियांश यहाँ पर काम करता है। लेकिन जब रियांश सामने आता है तो आराधना का गुस्सा फूट पड़ता है और वो रियांश से क्वेश्चन करने लगती है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने
आए हो। तब रियांश कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने आया हूँ। दरअसल रियांश तो आराधना से माफ़ी मांगने आया है, लेकिन वो आराधना का पहले गुस्सा देखना चाहता है कि आखिर आराधना रियांश के ऊपर कितना गुस्सा निकाल सकती है, उसके बाद ही रियांश माफ़ी मांगेगा। लेकिन देखना ये होगा आखिर आराधना रियांश से कितने दिन गुस्सा रह पाएगी और क्या रियांश को माफ़ कर देगी या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।